2026 में अप्रैल में वो अपने पुस्तैनी गांव यानी कि अंडा थाना क्षेत्र के ग्राम खाड़ा आता है और कुछ ऐसा होता है कि अब वो यहाँ से दोबारा गुजरात कभी नहीं लौट सकता क्योंकि उसकी 2 लोगों ने हत्या कर दी। यहाँ पर उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों से इसका विवाद हो गया। विवाद में मारपीट हुई जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस की टीम एक्टिव होती है, पुलिस की 4 टीम बनाई जाती है, इसमें टीआई और वगैरह सब बाकी रहते हैं। फिर एक आरोपी को रायपुर से पकड़ा जाता है, वही दूसरे आरोपी को अंडा थाना क्षेत्र के ही ग्राम कुथरेल से पकड़ा जाता है। इसके बाद उनको रिमांड में लिया जाता है, पूछताछ किया जाता है। उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया, यानी कि आप मांगे चलिए मामूली सी बात में दुर्ग के अंडा थाना क्षेत्र के ग्राम खाड़ा का वो व्यक्ति जो 21 साल पहले गुजरात में शिफ्ट हो चुका है और वहाँ वो वेल्डिंग मजदूरी की काम करता है। उसका परिवार भी वहाँ पर बन चुका है, बीवी हैं और 3 बच्चे हैं। पर 2026 में अप्रैल में वो अपने पुस्तैनी गांव यानी कि अंडा थाना क्षेत्र के ग्राम खाड़ा आता है और कुछ ऐसा होता है कि अब वो यहाँ से दोबारा गुजरात कभी नहीं लौट सकता क्योंकि उसकी 2 लोगों ने हत्या कर दी और हत्या करने वाले में एक आरोपी सरपंच प्रत्याशी भी है। पूरी खबर क्या है और कैसे हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, आइए इस खबर में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम लाभेश है और आप भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। बड़े दिनों बाद दुर्ग में एक हत्याकांड हुआ है। ये हत्याकांड ग्राम खाड़ा में हुआ है, जैसे अंडा थाना क्षेत्र में आता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक व्यक्ति है शंभू निषाद उर्फ देवचरण, जो अब से 25 साल पहले लगभग 2001 में गुजरात में सेटल हो चुका था। वो पर हर साल दिवाली, होली या गर्मी में एक बार अपने परिवार के साथ अपने गांव आता था और अपने सभी चीज़ों को देखता था। पर इस बार जब वो आया तो उसकी 2 लोगों से विवाद हो गई। पूरा मामला यहाँ से शुरू होता है। 12 तारीख की शाम की बात रहती है जब वो संतोष कुमार यादव और रोहित कुमार यादव, जो दोनों रिश्ते में भाई हैं, उनसे मिलने उनके घर जाता है। तो उनके बीच बातचीत होती है। दरअसल ये 2 पुराने मित्र हैं, पर अब इनके बीच कुछ बातचीत हो रही थी और देवचरण ने ये कहा कि उसको पट्टे में ज़मीन की ज़रूरत है। ये सब अंदर की बातें हैं। उसके बाद जब ज़मीन की बात हो रही थी तो दोनों भाइयों ने कहा हम कहाँ से दिलाएंगे, आप सरपंच से बात कीजिए क्योंकि पट्टे में आबादी क्षेत्र में ज़मीन दिलाने का काम या उन्हीं के हाथ में है, वही कर सकते हैं। इस बात को लेकर विवाद होता है, नोकझोंक होता है। फिर वहाँ से उनके घर से कुछ दूर गली में ही संतोष यादव और रोहित यादव और जो मृतक है देवचरण, उनके शंभू निषाद, उनके बीच हाथापाई होती है, मारपीट होती है, गाली गलौज होता है। फिर किसी ने, दोनों भाई में से एक भाई ने शंभू के छाती में जोर से लात मार दिया, जिससे उसको काफ़ी गहरी चोट आई और हाथ मुक्के से मारा पिटाई हुई। उस वक्त शंभू को भी ये समझ नहीं आया कि उसको कितनी गहरी चोट लगी है, उसकी क्या स्थिति है। कुछ सूत्र बताते हैं कि सभी शराब के नशे में थे। जिसके बाद शंभू अपने घर चले जाता है और सो जाता है। पर जब अगले दिन यानी कि 13 अप्रैल को जब 12 बजता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। आनंद फानन में वहाँ के घर वालों ने उन्हें जिला अस्पताल दुर्ग लाया, जहाँ हम मौजूद हैं 13 तारीख को। पर 12 बजे यहाँ पर डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट मांगा डॉक्टरों से, तो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में पूरा मामला होमिसाइडल नजर आया। होमिसाइडल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण उसकी मौत हुई है। ऊपर से कोई चोट नहीं दिख रहे थे, पर उसके पसली टूट चुके थे और फेफड़े भी रप्चर थे यानी कि लंग्स। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश में लग गए। आरोपी फरार हो गए थे क्योंकि उनको पता चल चुका था कि उनके मारपीट से जो शंभू है उसकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद 2 आरोपी जो बताया जा रहा है, संतोष कुमार यादव जो पहले सरपंच प्रत्याशी भी रहा है पर चुनाव में हार गया था, और उसका भाई रोहित कुमार यादव, दोनों की उम्र में 2 वर्ष का डिफरेंस है। एक 44 का है संतोष और रोहित 42 का है। जिसके बाद पुलिस की टीम एक्टिव होती है, पुलिस की 4 टीम बनाई जाती है, इसमें टीआई और वगैरह सब बाकी रहते हैं। फिर एक आरोपी को रायपुर से पकड़ा जाता है, वही दूसरे आरोपी को अंडा थाना क्षेत्र के ही ग्राम कुथरेल से पकड़ा जाता है। इसके बाद उनको रिमांड में लिया जाता है, पूछताछ किया जाता है और उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया, यानी कि आप मांगे चलिए मामूली सी बात में, ज़मीन की बात पे उनके बीच विवाद हुआ और मारपीट हुआ। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका एक हाथ मुक्का या लात किसी की जान ले लेगा, पर शंभू की मौत हो गई। इसके बाद अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की तैयारी है। इस पूरे मामले में आगे आप सुनिए कि दुर्ग ग्रामीण के एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा क्या बता रहे हैं और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वो बताइएगा। नमस्कार, मैं लाभेश। थाना अंडा के अंतर्गत सूचना मिली थी कि ग्राम खाड़ा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला
कि शंभू निषाद, मृतक जो शंभू निषाद है वो गुजरात में बहुत समय से कमाने खाने के लिए गया था। वहां से वो अभी अपने गांव आया हुआ था, जहां पर उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों से इसका विवाद हो गया। विवाद में मारपीट हुई, जिसपे वो इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। दोनों आरोपी फरार हो गए थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।